बिगनर क्लासेस। आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आपको टेंसेस के अन्य वीडियो देखने हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Simple future tense. Simple future tense. The action which start in the future and will end in the future is written in simple future tense. अब ऐसे एक्शन, ऐसे काम जो भविष्य में स्टार्ट होने वाले होते हैं और भविष्य में ही खत्म हो जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। जो क्रिया भविष्य में शुरू होके भविष्य में ही खत्म होगी उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इन सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे वहां कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। वहां कल घर आएगी, शी विल कम होम टुमारो। तुम यह काम अवश्य करोगे, यू विल डू दिस वर्क। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल। विल और शेल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल और शेल, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद लग जाएगा नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, विल और शेल हेल्पिंग वर्ब जो है वह सबसे पहले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस तरह से होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसे अलग अलग प्रोनाउन के साथ लिखा गया है। लॉन्ग फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, आई विल रीड, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा आई रीड। अब यहाँ पर हमने क्या किया, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे विल में WI हट गया है और हमने क्या किया, एपोस्ट्रोफी लेके सिर्फ डबल L लिखा है। तो यहाँ हो जाएगा आई विल रीड का आई रीड, यू विल रीड यू विल रीड, ही विल रीड ही विल रीड, दे विल रीड दे विल रीड। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे हमने सेम सेंटेंस लिया है अलग अलग प्रोनाउन के साथ, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में, कि आई विल नॉट रीड, आई वोंट रीड, आई नॉट रीड। अब आई विल का पहले सेंटेंस में हमने विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लिया है वोंट। अब विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वोंट। पहले सेंटेंस में हमने विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लिया है वोंट, आई वोंट रीड। सेकेंड में हमने आई विल का कॉन्ट्रैक्शन लिया है आई नॉट रीड। लेकिन हम लोग ज्यादातर आई वोंट रीड इस तरह से बोलते हैं, आई नॉट रीड हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। नेक्स्ट है यू विल नॉट रीड, यू वोंट रीड, यू विल नॉट रीड। ही विल नॉट रीड, ही वोंट रीड, ही विल नॉट रीड। दे विल नॉट रीड, दे वोंट रीड, दे विल नॉट रीड। अब हमें सेंटेंस बनाते समय एक बात याद रखनी है कि सारे प्रोनाउंस के साथ हम लोग विल यूज करते हैं, लेकिन शेल सिर्फ हम लोग आई और वी के साथ ही यूज करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल 1, अफर्मेटिव सेंटेंस, वहां कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। अब ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड गो टू स्कूल रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, वहां कल स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा नॉट, गो टू स्कूल टुमारो। तो यहाँ बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, विल के बाद सिर्फ हमें नॉट ऐड करना है, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस जो है इंटरचेंज करनी है। तो सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट,
विल ही गो टू स्कूल टुमारो, क्या वहां का स्कूल जाएगा। अब अगर मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो मैं सिर्फ क्या करूंगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दूंगी। क्या वहां कल स्कूल नहीं जाएगा, तो यहाँ इस तरह से बन जाएगा विल ही नॉट गो टू स्कूल टुमारो। एग्जाम्पल 2, अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं एक पत्र लिखूंगी। आई शेल राइट अ लेटर। अब मैंने क्या कहा, आई के साथ मैंने जैसे आपको पहले बताया आई और वी के साथ हम लोग शेल का भी यूज कर सकते हैं और विल का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एक हम लोग लिख सकते हैं। शेल की जगह हम लोग विल का भी यूज कर सकते थे। तो आई के साथ आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, शेल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइट अ लेटर। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा कि मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। आई शैल नॉट राइट अ लेटर। आई हो गया सब्जेक्ट, शेल हो गया हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट ऐड कर दिया। तो ये हो गया आई शैल नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, यहाँ पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस चेंज हो गई। शेल आई राइट अ लेटर, शेल आ गया, पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, बाद में आ गया सब्जेक्ट, और बाकी का सेंटेंस वैसे के वैसे ही आएगा। अगर इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे। तो यह हो जाएगा शेल आई नॉट राइट अ लेटर। एग्जाम्पल 3, अफर्मेटिव सेंटेंस, लड़के कल क्रिकेट खेलेंगे। द बॉयज विल प्ले क्रिकेट टुमारो। अब यहाँ पे द बॉयज जो है यह हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसा ही रहेगा। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि लड़के कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। द बॉयज हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बनाने के लिए मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया है, प्ले क्रिकेट टुमारो। द बॉयज विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस में बनाना है तो पहले लग जाएगा क्या, क्या लड़के कल क्रिकेट खेलेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का स्पेस जो है वो इंटरचेंज हो रहा है। विल द बॉयज प्ले क्रिकेट टुमारो, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, बॉयज हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ सेंटेंस बन गया विल द बॉयज प्ले क्रिकेट टुमारो। अब अगर मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो मैं क्या करूंगी, सब्जेक्ट के बाद लगा दूंगी नॉट। तो यहाँ सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा विल द बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। यहाँ पर यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।